नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक अपडेट को लेकर हम हाजिर हैं। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को 1 पदक तो पक्का है, लेकिन करीब 3 पदक निश्चित तौर पर भारत के पास आएँगे। लेकिन अभी जो खास खबर है वो है कि लवलीना बोरगोहेन ने वेल्टर वेट यहाँ 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुँचने पर भारत के नए ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी रिंग से कम 1 कांस्य पदक तो पक्का कर लिया है। यहाँ यहाँ एक बार फिर आप जान लीजिए ये लवीना बोरगोहेन जहाँ वेल्टर वेट में सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत के नए ओलंपिक खेलों के मुक्केबाजी रिंग में कम से कम 1 कांस्य पदक पक्का हो गया है। जबकि बैडमिंटन स्टार जहाँ इनके बारे में आप जान रहे होंगे, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक के लिए तैयार हैं। पुरुषों के हॉकी में मेजबान जापान को लगातार हाँ निश्चित तौर पर तीसरी जीत, जिसके लिए हम सूचना आपको दिए थे कि 5-3 से हराया। 1972 के बाद पहली बार अपने पूल से दूसरे स्थान पर रही है। और भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल में संघर्ष तय है। जहां लेकिन जो अभी खास खबर है और वो है जहां लवलीना बोरगोहेन जो निश्चित तौर पर अंत पदक आप लेकर आएंगी, ये क्लियर हो चुका है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब तैयार हैं। जी हाँ, असम की 16 वर्षीय लवलीना ने के लिए दिन रहा पूरा तरह से गुलजार, क्योंकि लवलीना ने चीन ताइपे को 2018 की विश्व चैंपियन चेन लियन चीन को मात दी, जिसे वो 3 बार हार चुकी हैं। यहाँ आप एक बार फिर से सुन लीजिए, असम की 16 वर्षीय लवलीना ने के दिन रहा पूरा यह दिन, और लवलीना ने चीनी ताइपे की 2018 की विश्व चैंपियनशिप चेन नियन चीन को मात दी, जिसे वो 3 बार हार चुकी हैं। लवलीना ने आक्रामकता के साथ बॉक्सिंग की और बिना किसी डर के चैन पर हावी होकर 4-1 से विजेता बनकर भारत को 24 जुलाई को भारोत्तोलक मीराबाई चानू द्वारा रजत में एक और पदक जोड़ने का आह्वान किया। लवलीना 4 अगस्त को सेमीफाइनल में तुर्की की सुरमेनिनी बुसेनोज से भिड़ेगी और एक जीत उसे कम से कम रजत तो आश्वासन देगी। यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि 2016 के ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु टोक्यो में ऐसे समय में भारतीय बैडमिंटन की अकेली ध्वजवाहक के रूप में उभरी हैं। जब 3 अनसटलर ग्रुप चरण से बाहर हो गए हैं, वहीं चौथी वरीयता प्राप्त जापान की अकाना यागामुची के खिलाफ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक के साथ आई और सीधे गेम में 21-13, 22-20 से हरा दिया। सिंधु अब सेमीफाइनल के दुनिया के नंबर 1 चीनी ताइपे की ताई जू इंग से भिड़ेंगी। एथलीट्स प्रतियोगिता शुरू होने में निराशा का अंबार था, क्योंकि कोई भी भारतीय अपने प्रारंभिक दौरे में हिट से आगे नहीं बढ़ पाई है। महिलाओं में 100 मीटर में दूती चंद ने 11.54 सेकंड के साथ हिट में 7वें स्थान पर रही। 400 मीटर बाधा दौड़ में एमपी जाबिर अपने हिट में 7वें स्थान पर है, जबकि 4 गुना 400 मीटर मिश्रित रिले हिट में 8वें और अंतिम स्थान पर रहे। वेज अविनाश सेबल ने 8:18.12 समय के साथ अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। वो अपने हिट में 7वें स्थान पर है। अगले चरण में वह जगह बनाने में 0.81 सेकेंड से असफल रही। नौकायन में नेथना कुमार ने विष्णु सरवन क्रमशः लेजर रेडियल और लेजर मानक वर्ग में फाइनल में जगह बनाने में विफल रही। नेत्रा कुल मिलाकर 35वें स्थान पर रहे, जबकि सरवन लेजर मानक 20वें स्थान पर रहे। लेकिन अभी जो हम खास चर्चा कर रहे हैं वह है लवलीना जो जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। भारत को तय है कि निश्चित तौर पर अभी एक और पदक मिलना ही है, और वो है बॉक्सिंग में, महिला बॉक्सिंग में। जबकि भारत की कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन सीमा पुनिया बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। जी हाँ, एक और खुशखबरी है, भारत की कमलजीत कौर टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिला डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंची हुई है। और वही हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से लवलीना ने आक्रामकता के साथ बॉक्सिंग में बिना किसी डर के चेन पर हावी होकर 4-1 से विजेता बनकर भारत को 24 जुलाई के भारोत्तोलक मीराबाई चानू द्वारा रजत पदक में एक और पदक जोड़ने में आगे आ गई। जहां हम आपको बता दें कि लवलीना निश्चित तौर पर आप देश के लिए एक पदक जीत पाएंगे। यहाँ तो ये था ओलंपिक अपडेट। बने रहिएगा हमारे साथ, हम ऐसी खबर आपके लिए लेते आएंगे। नमस्कार।